आरएस मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो भारत की विदेश नीति भी एक छोटा सा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। तो इसके लिए आप आरएस आढ़ा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, पिंक सिटी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है, और उसको भी आप शॉर्ट्स में कर सकते हो, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा दे रखा है। और एक ऐसी कोई इंटीग्रेटेड किताब है नहीं जो भारत की विदेश नीति को कवर करे। बाकी आप और मित्रों से पूछ सकते हैं, मेरी जानकारी के अंदर ऐसी कोई किताब नहीं है जो बहुत ही अच्छी हो। मेरी दृष्टि से ये किताब है। तो इसमें क्या है, भारत की जो विदेश नीति है ना, उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो भारत की जो विदेश नीति है ना, आज़ादी से पहले की विदेश नीति, यानी कि जवाहरलाल जो नेहरू जी थे, उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया था। तो एक विदेश नीति का पार्ट वो है। एक आज़ादी के बाद में हमारी विदेश नीति है। तो आज़ादी के बाद में विदेश नीति की बात करें तो नेहरू जी की विदेश नीति, लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति, इंदिरा गांधी जी की विदेश नीति, और राजीव गांधी जी की विदेश नीति, और मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति, और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है। इनकी विशेषताएं 50 शब्दों में आपको याद होनी चाहिए। जैसे पूछे मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति, तो 50 शब्द में आपको आना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के समय के अंदर जैसे 1, 2, 3 समझौता हुआ था, तो 5 पॉइंटों के अंदर आना चाहिए क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, जब विदेश नीति दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब सारी दुनिया गुटों में बंट गई, तो हम नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम अलग रहे। हमने कहा नहीं, हमारा गुटबाजी के अंदर विश्वास नहीं है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ना, उससे हम क्यों जुड़े, हम गुटों से अलग क्यों रहे, और नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। और आज जब पूरी दुनिया से गुटबाजी खत्म ही हो गई, शीत युद्ध खत्म ही हो गया, तो फिर इसकी क्या प्रासंगिकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में आपको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था, ये वैचारिक युद्ध था, क्यों हुआ, कौन सी पृष्ठभूमि थी, और बाद में किन कारणों से ये शीत युद्ध खत्म हो गया, और वर्तमान के अंदर क्या स्थिति, क्या पूरी दुनिया के अंदर कहीं विचारों का युद्ध अभी भी चल रहा है, या वर्तमान के अंदर जो दुनिया है बहुध्रुवीय के बजाय या द्विगुटीय के बजाय अमेरिका ओरिएंटेड एक ध्रुवीय बन चुकी है। ये अवधारणा भी आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हमारी जब विदेश नीति बनी ना, तो ये पूछा जाता है कि हमारी जो विदेश नीति बनी उसके आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं, किन से प्रेरणा लेते हैं, इतिहास से, संस्कृति से, भौगोलिक तत्वों से, राजनीतिक तत्वों से, गांधीवाद से। हमारी जो विदेश नीति है उसके आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं, वो अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। 100 शब्द में भी होना चाहिए और 50 शब्द में भी लिख लिख करके अभ्यास करो कि हमारी विदेश नीति के निर्धारक तत्व यही है। इसके बाद में बात करेंगे भारत की जो विदेश नीति है ना, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैसे अभी आपको जैसे ये बताया निर्धारक तत्व, ऐसे की ऐसे विदेश नीति की विशेषताएं निकालनी है कि हमारी भारत की विदेश नीति की अब तक की ये 10 विशेषताएं रही है। तो पूरे चैप्टरों को पढ़ो और उनके सार रूप के अंदर आप विदेश नीति की विशेषताएं तैयार करो। इसी तरीके से अब आते हैं हमारे संबंध कैसे, सार्क देशों के साथ में क्या हमारे संबंध है, दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उनके साथ में हमारे क्या संबंध है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या रोल रहा है, कहाँ कहाँ भारत ने भागीदारी निभाई है, और सुरक्षा परिषद के अंदर विस्तार और पुनर्गठन को लेकर के भारत की दावेदारी स्थायी सदस्य के अंदर कहाँ पे है, और कौन से क्लब इसका समर्थन कर रहे हैं, कौन से इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत की किन रूपों के अंदर भागीदारी है, वो रंग भेद की बात हो, उपनिवेशवाद की बात हो, दुनिया में आज़ादी दिलाने की बात हो, विकास की बात हो, तीसरी दुनिया के नेतृत्व की बात हो, आपको बताना है कि भारत ने कहाँ कहाँ भूमिका, कब कब भूमिका निभाई है। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ में संबंध कैसे है, डिस्प्यूट क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको अगर पूछ ले 50 शब्दों के अंदर के भारत और चाइना संबंध, तो आपकी कैपेसिटी होना चाहिए आज़ादी से लेकर के अब तक पॉइंट कोमा कोमा लगाते हुए अभी तक समसामयिक मुद्दों से जोड़ते हुए एक पेज के अंदर सारी की सारी बात कह सकूं। और पड़ोसी देशों के साथ में विशेष रूप से, और भारत चाइना संबंध, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, है ना। तो ये 3-4 टॉपिक है जो आपको 50 शब्द में भी आने चाहिए, 100 शब्द में भी आने चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान संबंध है। आप 20 पेज पढ़ते हो, लेकिन आपसे पूछेंगे कि भारत पाक संबंधों की चर्चा कीजिए आज़ादी से लेकर के अब तक, तो कोमा लगा करके बात बहुत संक्षेपण के अंदर, है ना, सारी। तो फिर कम जो महत्वपूर्ण है उनको छोड़ना, जो अति महत्वपूर्ण जो माइलस्टोन है आपको उनको लिखना है। तो भारत की विदेश नीति हो गई, विदेश नीति का आधार स्तंभ सिद्धांत हो गए। इसके अलावा भारत की जो विभिन्न संगठनों के अंदर जो भागीदारी है कौन कौन से हैं, ब्रिक्स के अंदर क्या स्थिति है, और भारत किन किन संगठनों का अध्यक्ष है, वर्ल्ड बैंक में क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या स्थिति है, भारत की वैश्विक रूप में क्या स्थिति, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो मोटा मोटी भारतीय विदेश नीति की बातें करें तो यही चीज़ें हैं। और भारत की विदेश नीति के अंदर गहराई की बजाय जो बेसिक पॉइंट है ना, भारत अमेरिका संबंध पूछ ले तो इतना बड़ा चैप्टर है, आपको एक पेज में
शॉर्ट में नोट्स बना करके ऐसे तैयारी करनी है। बहुत बहुत आभार। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार।